हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन स्टडी। तो आज मैं लेके आई हूँ MHI 3 का इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थानीय इतिहास जो है यूनिट है 11th यूनिट, और टॉपिक है स्थानीय इतिहास। तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं लेके आई हूँ। सूक्ष्म इतिहास क्या है, इतिहास लेखन की धारा से जुड़े कुछ इतिहासकारों और उनके कार्यों की चर्चा कीजिए। ओके। तो इसमें आंसर है सूक्ष्म इतिहास। सूक्ष्म इतिहास का स्थानीय और मौखिक इतिहास से जिज्ञासापरक संबंध है। जिज्ञासापरक संबंध है। यह स्थानीय इतिहास से मेल खाता है क्योंकि इसका विषय स्थानीयता से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इसके स्रोत मूल और प्रकृति में स्थानीय है। मौखिक स्रोत लोक कथाएं और पारंपरिक और स्थानीय अंकन से स्थानीय इतिहास के मुख्य विषय हैं। वे भी वृहद स्तर पर सूक्ष्म इतिहासकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि जो इसके स्रोत हैं मूल और प्रकृति में स्थानीय है। मौखिक स्रोत हो गया, लोक कथाएं। मौखिक स्रोत यानी कि जो लोग हैं, लोग किसी भी हिस्टोरिकल थिंग्स है उसके बारे में बोलते हैं तो उनको हम मौखिक स्रोत कह सकते हैं, या पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कोई स्टोरी बना के लोग बोलते हैं। और लोक कथाएं जो लोग आपस में बोलते हैं कि ऐसा रहा होगा, इसका इतिहास ये रहा होगा। और पारंपरिक और स्थानीय अंकन जो स्थानीय इतिहास के मुख्य विषय हैं, वे भी वृहद स्तर पर सूक्ष्म इतिहासकार द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि उनको भी जो है सूक्ष्म इतिहासकार प्रयोग करते हैं। उसके बाद है M. M. पोस्टन ने एक बार सूक्ष्मदर्शी और लघु ब्रह्मांडी अध्ययन में विभेद किया था। सूक्ष्मदर्शी अध्ययन वे हैं जो स्थानीय महत्व और रुचि तक बधे रहते हैं, जबकि लघु ब्रह्मांडी अध्ययन वह हैं यानी कि लघु ब्रह्मांडी अध्ययन वृहद संदर्भ में स्थित लघु स्रोतों के गहन अध्ययन है। इस दृष्टिकोण से स्थानीय इतिहास का अधिकतर भाग सूक्ष्मदर्शी अध्ययन है, जबकि सूक्ष्म इतिहासकार पूर्ण रूप से लघु ब्रह्मांडीय पद्धति का अध्ययन है। उसके बाद है कार्लो गिन्सबर्ग, जो सूक्ष्म इतिहास के एक बहुचर्चित इतिहासकार हैं, ने कहा है कि इस शब्द का प्रथम प्रयोग अमेरिकी विद्वान जॉर्ज आर स्टीवर्ट ने किया है। अपनी पुस्तक पिकेट्स चार्ज माइक्रो हिस्ट्री ऑफ द फाइनल चार्ज एट गेटिसबर्ग जुलाई 3 1863, यानी कि 19 उसके बाद है 1863 में इन्होंने लिखा होगा, और 1959 में जो है प्रकाशित किया। में स्टीवर्ट ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, यानी कि 1959 में जो है पता चला, या फिर ये कैसे कि प्रकाशित हुआ कि स्टीवर्ट ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद हम आते हैं यह पुस्तक, नेक्स्ट में आते हैं, यह पुस्तक एक घटना पर केंद्रित हुई है। जो पुस्तक लिखी है उसमें जॉर्ज आर स्टीवर्ट ने जो है अपनी इस पुस्तक में जो भी लिखा है वो क्या है कि लगभग 20 मिनट तक हुई एक घटना है, उसके बारे में लिखा हुआ है। 1968 में लुई गोंसलेज ने सूक्ष्म इतिहास शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक के उपशीर्षक के रूप में किया है। 1968 में लुई गोंसलेज ने सूक्ष्म इतिहास शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक के उपशीर्षक के रूप में किया है। एक तो टाइटल होता है और एक होता है सब टाइटल, तो सब टाइटल के रूप में किया है, जो 4 शताब्दियों तक मैक्सिको के एक छोटे विस्मृत गांव में हुए परिवर्तन के अनुभव से संबंध रखता है। वास्तव में जैसा कि गोंजालेस ने स्वयं कहा है, यह शब्द 1960 ईस्वी में फर्नांड ब्रोदेल के द्वारा भी प्रयुक्त हुआ है, किंतु ब्रोदेल के लिए इसमें नकारात्मक अर्थ था और घटनाओं के इतिहास के समानार्थी था। यह शब्द 1965 में रेमंड केन्यू के उपन्यास में भी आता है। इस पुस्तक का 1967 में इटालो कैल्विनो द्वारा इतालवी में भी अनुवाद किया या फिर अनुवाद हुआ। इस पुस्तक से और पाइमो लेवी के पीरियोडिक टेबल 1975 से यह शब्द लगातार कुछ प्रकार के ऐतिहासिक व्यवहार के लिए प्रयुक्त होता रहा है। जियोवानी लेवी हैं। उसके बाद जियोवानी लेवी पहले इतालवी इतिहासकार थे जिन्होंने इस शब्द का लगातार प्रयोग किया। एक माने हुए ऐतिहासिक व्यवहार के रूप में सूक्ष्म इतिहास इटली में 1970 और 1980 के दशक में उभरा। यद्यपि इसके समानार्थी शब्द जर्मनी में अल्टाक्सिटे या दैनिक जीवन का इतिहास, और फ्रांस में तथा अमेरिका में नए सांस्कृतिक इतिहास के रूप में उपलब्ध था। ये इतालवी सूक्ष्म इतिहासकार ही हैं जिन्होंने इस तरह के इतिहास को लिखने का आधार तैयार किया। कार्लो गिन्सबर्ग, जियोवानी लेवी, कार्लोपोनी, एडोर्डो गेंडी और गियाना पुमाटा जैसे कुछ इतालियन इतिहासकार हैं जिन्होंने इस शब्द को अपने लेखन से प्रसिद्ध बनाया। गिन्सबर्ग का दी चीज एंड दी वर्मर्स, दी कॉस्मोस ऑफ 16th सेंचुरी मिलर 1976, दी एनिग्मा ऑफ पियरो डेल्ला फ्रांसिस्का 1981, और एक्सटेसीज डेसिफ्रिंग दी विचेस सबात 1990, और जियोवनी लेवी का इनहेरिटिंग पावर, दी स्टोरीज ऑफ एन एक्सोर्सिस्ट
1985 इन इतिहास लेखन परंपरा की कुछ प्रतिनिधि पुस्तकें हैं, यानी कि ये कुछ पुस्तकें जो लिखी गई हैं कुछ महान इतिहासकारों द्वारा, तो उनके ये नाम हैं। उसके बाद है इटालियन जर्नल क्वार्तनी स्टोरिची ने अपनी संस्थापना 1966 से ही इतिहास लेखन परंपरा के इस श्रृंखला में कार्य किया है। फिर भी सूक्ष्म इतिहास एक वृहद परंपरा का अंग है जिसमें व्यक्तिक अध्ययन और स्थानीय अध्ययन शामिल है। वे हैं फ्रांस में एमानुअल ले राय लादुरी, जर्मन में हैंस मेडिक और अमेरिका में रॉबर्ट डॉनरटन और नताली जेमन डेविस। सूक्ष्म इतिहास आधुनिक इतिहास लेखन की समस्या का प्रवृत्ति आधुनिक या उत्तर आधुनिक प्रत्युत्तर के रूप में उभरा। सूक्ष्म इतिहासकार न सिर्फ फ्रांकीयवादी परंपरा के आलोचक हैं बल्कि मार्क्सवादी द्वारा विकसित वृहद ऐतिहासिक प्रतिमान, अनाल स्कूल और यहाँ तक कि पुराने सामाजिक इतिहास के भी आलोचक हैं। सूक्ष्म इतिहासकार आधुनिक तकनीक के द्वारा लाए गए कई प्रकार के फायदों के बारे में आशावादी नहीं है। सूक्ष्म इतिहासकार विश्लेषणात्मक सामाजिक विज्ञान, मार्क्सवादी के वृहद इतिहास और अनाल स्कूल के गैर मानवीय इतिहास के सिद्धांत के विरुद्ध अपने इतिहास लेखन व्यवहार को परिभाषित करते हैं। सूक्ष्म इतिहासकारों के अनुसार इतिहास को सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए जो अन्य पद्धतियों में नज़रअंदाज किए गए हैं। सूक्ष्म इतिहास मूल रूप से एक इतिहास लेखन है जबकि इसके सैद्धांतिक अर्थ विविध हैं और एक अर्थ में बिखरे हुए हैं। यह इतिहास लेखनी अनुभव था जिसमें कोई भी स्थापित मान्यता नहीं थी। कार्लो गिन्सबर्ग लेवी का समर्थन करते हैं सापेक्षतावादियों की स्थिति के विरुद्ध, जिनमें से एक एंकर स्मिट के द्वारा समर्थित हैं, जो इतिहास लेखन को पाठीय दृष्टिकोण तक सीमित करता है और किसी भी संज्ञानात्मक मूल्य से वंचित करता है। इटली में सूक्ष्म इतिहासकारों को मानने वालों ने अपनी शुरुआत मार्क्सवादी विचारधारा से किया था। वे विश्वास करते हैं कि इसमें पहला पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक असमानता सभी समाजों में होती है। दूसरा पॉइंट है संस्कृति पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है बल्कि आर्थिक शक्तियों से संबंधित है। और तीसरा है इतिहास कविता की तुलना में समाज विज्ञान के नज़दीक है और इसलिए तथ्य पर आधारित है और अत्यधिक विश्लेषण की मांग करता है। इसके अतिरिक्त इतिहासकार जो विषय लेकर चलते हैं वह वास्तविक होता है। सूक्ष्म इतिहास यह स्वीकार करता है कि अनुसंधान की सभी स्थितियां संरचित होती हैं, न प्रदत्त। फिर भी गिन्सबर्ग के अनुसार सूक्ष्म इतिहास संशयवादी निर्णय को एक स्पष्ट अस्वीकार करता है जो अत्यधिक रूप से 1980 और 1990 के दशक के प्रारंभ में यूरोप और अमेरिका के इतिहास लेखन में उपस्थित था। सूक्ष्म इतिहासकारों को यहाँ तक कि इटली में भी खंडित भाग के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसमें वृहद विभेद हैं। एक तरफ लेवी हैं जो सिद्धांत रूप से विश्लेषणात्मक इतिहास के काफ़ी नज़दीक हैं और मानते हैं कि इतिहास समाज विज्ञान है न कि एक कला। दूसरी तरफ गियाना पुमाटा मानती हैं कि सूक्ष्म इतिहास एक चकित करने वाली इतिहास की दृष्टि है जो पूरी तरह से समाज विज्ञान के अति कठिन स्तर पर है, जबकि स्थायित्व और दृष्टि की तीव्रता से कला के निकट है। कार्लो गिन्सबर्ग कुछ मध्य में खड़े होते हैं, लेकिन अपनी संपूर्णता में जॉर्ज जी इगर्स के अनुसार सूक्ष्म इतिहास कभी भी वृहद संरचनाओं और रूपांतरणों के प्रतिमान को छोड़ने में सक्षम न हो पाया है। फिर भी सूक्ष्म इतिहासकारों के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि यह एक सचेतन चुनाव है और न कि एक सैद्धांतिक फिसलन या भटकाव। इसमें जो है संदर्भ या फिर सारांश कह सकते हैं। सूक्ष्म इतिहास यद्यपि आम लोगों और स्थानीयता पर प्रकाश डालता है, लेकिन इनमें कुछ भी परंपरागत नहीं है। यह वृहद स्तर से इतिहास से मोहभंग की प्रवृत्ति आधुनिक प्रतिक्रिया है। 1970 और 1980 के दशक से शुरू होकर सूक्ष्म इतिहास छोटे समूहों, व्यक्तियों और इकाइयों पर प्रकाश डालता है। सूक्ष्म इतिहासकारों ने माना कि सिर्फ इस सूक्ष्म स्तर पर यथार्थ या वास्तविकता को समझना संभव है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इसका आंसर जो है समाप्त होता है। और मैंने इसको थोड़ा सा बीच में काफ़ी थोड़ा सा शॉर्ट किया है। जो मैंने इसको बनाया है इग्नूस की बुक से मैंने इसका आंसर लिया हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर आपको लगता है इस चैप्टर में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है तो आप मुझे बताइए। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।